हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन डी का। अगर हम बात करें बीकॉम फर्स्ट सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट्स की, और ये +1 +2 का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, इट्स फैक्टर्स एंड इट्स फंक्शंस की स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करती है, कौन कौन से फीचर्स हैं उसके उसके फैक्टर्स, ये सारा कुछ। ठीक है जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मींस इसको अरेंज किया गया है एक ऑर्डरली मैनर में, ठीक है, जहाँ पे सेल और परचेज होती है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ की। दो सिक्योरिटीज़ है, हम मान के चलते हैं, एक होती हैं फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज़, एक होती हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। जो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें आ जाते हैं आईपीओज, मींस फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग्स, और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ में आ जाते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स। इन्हें हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, ये टेक प्लेस करती है, स्पेसिफाइड रूल्स रेगुलेशंस बनाई गई हैं जिसके अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी वर्कआउट करती है। इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग होती है, एक्सचेंज होता है सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का, मींस उन्हीं सिक्योरिटीज़ का जिनको लिस्ट करवाया गया होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सिक्योरिटीज़ मान लीजिए आपके पास शेयर्स, डिबेंचर्स, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या एक बॉडी ऑफ पर्सनस है जहाँ जो इनकॉर्पोरेट की गई चाहे ना की गई, बट फॉर्म क्यों की जाती है, सो दैट कि वो हेल्प करे, रेगुलेट करे और कंट्रोल कर सके उन बिजनेसेस को जो बायर सेल करती हैं सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, इसको एक रिकोगनाइज एज अ नर्व सेंटर ऑफ द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी का नर्व सेंटर कहा जाता है इसको। नर्व सेंटर मीन्स जहाँ पे मेन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो पैसे के साथ लेन देन होता है, जो इतनी भी हमारी जो है नेशनल इकोनॉमी मीन्स इनकम्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। सो स्टॉक एक्सचेंज क्या उसको नर्व सेंटर, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा नर्व सेंटर मीन्स ब्रेन जो कंट्रोल करता है सभी को। सो स्टॉक एक्सचेंज भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होनी है, जितनी भी सिक्योरिटीज होनी है, वो सारी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होनी है। नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था सिक्योरिटीज का। सो इसके अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि कोई भी बंदा, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है चाहे नहीं है, बट उसने क्या करना है, बिजनेस जो भी बाइंग एंड सेलिंग करता है सिक्योरिटीज उनको असिस्ट करना है, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना है। मीन्स कि जैसे हम सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज को जनरली हम बात करें इंडिया में, तो हम जनरली स्टॉक एक्सचेंज मीन्स जुआ, सट्टेबाजी जिसे हम कहते हैं, स्पेकुलेशन। सो ये बॉडी बनाई गई क्यों, सो दैट कि हम इसको साइंटिफिकली मान सकें कि ये एक साइंस है, और इसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई। ये असिस्ट करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है उन बिजनेसेस को कि कोई धोखाधड़ी ना हो लोगों के साथ। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में हम सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं, हम जो है शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सभी के साथ डील करते हैं, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। नेक्स्ट आगे इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर है कि ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ है। बिल्कुल, ये तो हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसमें हर चीज़ जो है वेल एस्टेब्लिश है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही जो है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ही इसमें डील करती है, मीन्स कुछ कंपनीज अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर करवाती है कि हमने जो है डील करना है सिक्योरिटीज़ के अंदर और हमें आप लिस्ट कीजिए। और वो जो कंपनीज होती हैं वो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को भी लिस्ट करवाती है कि उन्होंने सिर्फ शेयर्स ही इशू करने हैं, डिबेंचर्स इशू करने हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करने हैं, क्या उन्होंने करना है। सो ये दो लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ही इनके साथ डील कर सकते हैं। मोरओवर जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी है जहाँ पे, और ट्रांसपेरेंसी है, कोई जो धोखे में नहीं रखा जाता अपने कस्टमर्स को। नेक्स्ट आ गया डील्स इन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ में डील करता है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स जो ऑलरेडी इशू हो चुके होते हैं और लिस्टेड करवाए गए होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के थ्रू। ये सिक्योरिटी में ट्रेड रेगुलेट करता है। बिल्कुल, ये जो है इसमें ना सिर्फ सेल और बाय किए जाते हैं बॉन्ड्स को, शेयर्स ऑन इट्स ओन अकाउंट, बल्कि इसमें क्या होता है, ब्रोकर्स या बीच में एक्सचेंज मेंबर्स होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे ट्रेड करते हैं, जिसे हम एजेंट कहते हैं। ब्रोकर्स मींस जो मिडल मैन होता है, कस्टमर जो इन्वेस्टर है हमारा उसके और एक कंपनी के बीच में। नेक्स्ट आ गया अलाउ करता है डीलिंग सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में। जो सिक्योरिटीज़ आपने लिस्ट करवाई हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस ने वो लिस्ट करवाई हैं, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज ने अप्रूव किया है, वही जो है इसमें डील कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी, थर्ड कंपनी नहीं आ सकती। रजिस्ट्रेशन कहते हैं हर एक स्टॉक एक्सचेंज को जो है अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है गवर्नमेंट में को, सो दैट कि उसकी एक रिकोगनाइजेशन मिले। सारे ही जो स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हाउएवर जो अनरजिस्टर्ड हैं वो भी सिक्योरिटीज़ में डील करती हैं, बट फिर वही बात आ गई ना कि वो इतनी ज़्यादा सेफ नहीं होती, क्योंकि जो रजिस्टर्ड है उनमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व भी है
और ट्रांसपेरेंसी है। नेक्स्ट आ गया ओपन मार्केट। ये वो प्लेस है जहाँ पे हर काइंड ऑफ सिक्योरिटी खरीदी और बेची जाती है। हर काइंड मीन्स जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है उनमें हर काइंड। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मीन्स कि मेंबर्स होते हैं इसमें। ग्रुप ऑफ एसोसिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो इसमें होते हैं, जो ऑथोराइज किए जाते हैं कि उन्होंने शेयर्स में डील करना है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स मीन्स कस्टमर्स इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे। नेक्स्ट आ गया ट्रांजैक्शन। कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शंस है वो अफेक्ट करती हैं थ्रू रजिस्टर्ड मेंबर्स ओनली। जो मेंबर्स रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को, सिर्फ वही इसमें जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है जी। अथोराइज्ड ब्रोकर्स होते हैं, अथोराइज्ड मेंबर्स होता है, मीन्स अथोराइजेशन होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। कोई भी बेफालतू में नहीं आएगा यहाँ पे, कोई भी ऐसे धोखाधड़ी नहीं करेगा। जो भी है ऑफिशियली जो है हर चीज़ यहाँ पे होती है, कोई ऐसा बेकार वाला काम नहीं है। नेक्स्ट आ गया रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में भी हमने लिख देना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन इसके कंपलसरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करे कि हाँ भाई ये मैंडेटरी है इसके लिए कि ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह काम कर सकती है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट आ गया वर्किंग एज पर रूल्स। वही बात हमने लिख देनी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करती है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, सो इसको रूल्स अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। नेक्स्ट आ गया स्पेसिफिक लोकेशन। ये जो है इसकी एक स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन होती है जहाँ पे ब्रोकर्स और इंटरमीडिएरीज बैठते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। आजकल तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिकली भी हो गया। नेक्स्ट आ गया वर्चुअल। मीन्स वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज वो होते हैं जो कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, जो अलाउ करते हैं इन्वेस्टर्स को कि हाँ भी आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल कि आप सिक्योरिटीज़ में भी ट्रेड कर सकते हो, आपको स्टॉक मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल में हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल्स, हमने कह दिया ना पहले, मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली ई फॉर्म में आप घर बैठे भी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया फाइनेंशियल बैरोमीटर्स। कहते हैं एक जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक रिलायबल बैरोमीटर है। ठीक है, मीन्स कि हम इसको मेयर कर सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की कंट्री। बैरोमीटर मीन्स कि एक मेयरमेंट का टूल उन्होंने बता दिया इसको कि जिससे हम इकोनॉमिक की कंडीशन एक कंट्री कहाँ स्टैंड करिए, उसकी जीडीपी क्या है, उसकी नेशनल इनकम क्या है, उसकी इकोनॉमिक एनालाइज हम उस कंडीशन को कर सकते हैं। सो एक कंट्री के लिए स्टॉक एक्सचेंज बड़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स कि सट्टेबाजी, कि हमें पता नहीं होता डायरेक्ट एक्यूरेटली कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा, आपने ये पक्का किया कि उसकी वैल्यू 110 ही होगी, हो सकता है उसकी वैल्यू जो कम होकर 90 हो जाए। मीन्स कि हम यहाँ पे फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर को देखते हैं कि शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। जो स्पेकुलेशन एक इनसेपरेबल पार्ट है, हम इसको स्टॉक मार्केट से अलग नहीं कर सकते, शेयर मार्केट से अलग नहीं कर सकते कि हाँ भाई अगर शेयर्स में पैसा लगाया तो वो 110 ही होगा, हो सकता है वो 90 हो जाए। स्पेकुलेशन मीन्स सट्टेबाजी। सो हो सकता है अगर वो 90 हो गया तो लॉस भी हो सकता है आपको, और अगर वो 110 हो गया तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। सो ये स्पेकुलेशन है कि ये एक अप्रॉक्सिएशन होती है। रेगुलेटरी बॉडी, कहते हैं जब एक्सचेंज जो है डायरेक्ट ट्रेड नहीं करता बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, उसमें ब्रोकर्स होते हैं जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाते हैं इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फंक्शंस की, कौन कौन से काम हैं जो स्टॉक मार्केट करती है। ये सारे फंक्शंस थे, तो हम सीधा एक्सप्लेनेशन से ही जो है वो करते हैं। यहाँ पे आ गया इंश्योर करना लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लिक्विडिटी मीन्स लिक्विडिटी होती है कि हम अपना जो स्टॉक है, कुछ भी है, अपने शेयर्स जो है उनको कैश में कन्वर्ट कितनी जल्दी कर सकते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज ये एक प्लेस है जहाँ पे आपको शेयर्स और स्टॉक्स जो है जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मिनिमम या मैक्सिमम आप 3 और 7 दिन ले सकते हो कि उसके अंदर अंदर आपको पैसा जो है मिल जाता है। सो एक्सचेंज ये एक रेडी मार्केट है जहाँ पे बायर और सेलर हमेशा अवेलेबल होते हैं। जिनको पैसे की ज़रूरत होती है वो जो है अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं। ठीक है जी। सो ये एक लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल हो गया। नेक्स्ट आ गया कॉन्टिन्यूस मार्केट ऑफ फॉर सिक्योरिटीज। ये स्टॉक एक्सचेंज एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करवाता है। जो सिक्योरिटीज एक बार लिस्ट कर ली वो कंटिन्यू करती हैं ट्रेड करना, इररिस्पेक्टिव कि उनके ऑनर्स चाहे बदले जाएं, लेकिन वो जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होंगी, जो कंपनीज होंगी, वो काम करेंगी स्टॉक एक्सचेंज में। एक रेगुलर मार्केट है ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट आ गया इवेल्युएशन ऑफ सिक्योरिटीज। मीन्स इवेल्युएट करना, एनालाइज करना। जो इन्वेस्टर्स है ना वो इवेल्युएट करता है जो उसकी होल्डिंग्स है, मीन्स उसके शेयर्स हैं, उनकी वर्थ क्या है, क्या वो जो प्राइस उन्होंने कॉट किया था उस डिफरेंट एक्सचेंजेस में अलग अलग है या सेम है सभी में, किस में उसको फ़ायदा हो सकता है, किस में उसको नुकसान होगा।
नेक्स्ट आ गया जो सिक्योरिटीज अकॉर्ड की जाती है ना, फ्री एटमॉस्फेयर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइसेस उनके बेसिस पे सेट किए जाते हैं। अगर आपके शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है तो और सप्लाई कम है तो ऑब्वियस आपके प्राइसेस हाइक करेंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है जी, ये हेल्पफुल होता है कि हम किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस जो लिस्ट किए गए हैं उनको इवेलुएट कर सकें। स्टॉक एक्सचेंज हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मोबिलाइजिंग सरप्लस सेविंग्स की, सब अपनी जो सेविंग्स है उनको मोबिलाइज करना, उसको अच्छे से जो चैनलाइज करना। अगर हम अपनी सेविंग्स को बैंक में रखेंगे तो शायद 1% 2% थोड़ा ही चेंज आएगा, लेकिन अगर हम उनको स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है हमें ज़्यादा प्रॉफिट आए। सो इन्वेस्टर्स जो है उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होती कि वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने क्या किया, शेयर मार्केट ने क्या किया, ईजी कर दिया, वो अपनी जो है सेल परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग न्यू कैपिटल। जो न्यू कंसर्न्स हैं प्लस एग्जिस्टिंग कंसर्न्स हैं जो कैपिटल चाहती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने शेयर्स को जहाँ पे रजिस्टर करवाती हैं और उनको बेचती हैं थ्रू ब्रोकर्स एट एक्सचेंज। सेफ्टी इन डीलिंग्स, ट्रांसपेरेंसी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्कआउट करती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कोई स्कोप नहीं है कि मैनिपुलेट करें ट्रांजेक्शन्स का, हर कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रोसीजर है और जो वो फिल आउट किया जाता है। नेक्स्ट आ गया लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। पहले कंपनी को सिक्योरिटीज़ अपनी लिस्टेड करवानी पड़ती हैं जो भी उसने सेल परचेज करनी है स्टॉक एक्सचेंज पे। और ये जो सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग है ना, ये तभी होती है जब हम क्रूशियली जो है उस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर एक जो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उसे पढ़ती है और सारे उसके प्रॉस्पेक्टस को देखती है, ध्यान में रखती है और फिर जो है सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करती है। ऑल्दो ये जो सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाती है वो गारंटी नहीं देती कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बट फिर भी एक क्रूशियल एग्जामिनेशन लिया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम आ गए हमारे पास प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डेट। कहते हैं जो गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो उससे क्या होगा कि हमारी ह्यूज अमाउंट रेज हो जाती है इसी पर्पज़ के लिए। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एक प्रोवाइड करती है प्लेटफॉर्म जहाँ से हम पब्लिक डेट भी रेज कर सकते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट्स भी यहाँ पे होते हैं। क्लियरिंग हाउसेज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये जो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाती है ना स्टॉक एक्सचेंज में, उनको अपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स और भी सारी रिपोर्ट्स जो है वो इनको बतानी पड़ती हैं सो दैट कि इनकी ज़्यादा पब्लिसिटी हो, जिससे क्या होगा कि सारी की सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर कट ट्रू और ट्रांसपेरेंट जो है स्टॉक एक्सचेंज के पास होती है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो फैसिलिटेट करता है कि जो सिक्योरिटीज लिस्ट की हैं कंपनीज ने वो बाइंग एंड सेल हों। इस प्रोसेस से क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली री इन्वेस्टमेंट होगी, डिस इन्वेस्टमेंट होगी। अगर मान लो एक बंदा उसने जो है 100 शेयर्स पहले लगाए, अब वो चाहता है कि वो इस 100 शेयर्स को बी को बेचे, तो जब वो 100 शेयर्स इसको बेचेगा, इसने क्या कर दी डिस इन्वेस्टमेंट और इसने क्या कर दिया इन्वेस्टमेंट। और जब ए फिर से जो है स्टॉक मार्केट में लगाएगा 100 शेयर्स, तो इसकी क्या होगी री इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, सो ये कॉन्टिन्यूसली होता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज हेल्पफुल होता है कि जो कंपनी ने प्राइस अपनी सिक्योरिटीज़ का रखना वो डिमांड और सप्लाई फैक्टर के बेसिस पर वो कितना होगा। जो सिक्योरिटीज़ प्रॉफिटेबल कंपनी की होंगी उनका हाई वैल्यू होगी। क्यों उनकी हाई वैल्यू होगी, क्योंकि उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा शेयर्स की प्राइस। नेक्स्ट आ गया प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज है ना वो अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ही ट्रेड की जाती हैं जहाँ पे जिनका फुल प्रूफ है उनकी कंपनीज का, उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स का, सब कुछ है। ठीक है, जब कंपनी की साउंडनेस वेरीफाई हो जाती है तभी उसकी सिक्योरिटीज़ लिस्ट की जाती है स्टॉक एक्सचेंज में। इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स सेफ रहेंगे, क्योंकि अगर वो कंपनी साउंड है तो उसी में इन्वेस्ट करेंगे। ये नहीं है कि कंपनी डूब रही है, उन इन्वेस्टर्स को, इनोसेंट इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है और उनका जो पैसा वो सारा डूब जाएगा। नेक्स्ट आ गया स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो परमिट करता है हेल्दी स्पेकुलेशन, मीन्स कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन हो, सो दैट कि लिक्विडिटी और डिमांड और सप्लाई भी बनी रहे सिक्योरिटीज़ की। ये नहीं है कि जुआ लगा लिया और किसी ने धोखाधड़ी कर ली, ऐसा काम कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आ गया फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज है वो फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट के कल्चर को, सो दैट कि ज़्यादा प्रॉफिट लोग कमा सकें। फॉरेन कैपिटल जैसे कि एफडीआईज होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनमें भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं प्रॉफिट्स को अर्न करने की। नेक्स्ट आ गया इक्विटी इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस। जो इक्विटी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना वो रोल आउट हो रही हैं कि न्यू इश्यूज पीपल को ड्राइव कर रही है कि वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। सो स्टॉक एक्सचेंज जो है
इन इक्विटी शेयर्स पता है ना कौन से शेयर्स होते हैं जो लाइफ टाइम चलते हैं कंपनी के साथ और वाइंड अप में ही जो है उनकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगी। और इसका डिविडेंड अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट पे करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद फिर इनको मिलेगा अगर कुछ बचा। सबसे रिस्क ज़्यादा इनका होता है। सो जो स्टॉक एक्सचेंज है इनको इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड करवाती है, अवेयर करती है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। फंड मोबिलिटी मीन्स कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हेल्प करती है दोनों को, इन्वेस्टर्स को भी और कंपनीज को भी, सो दैट कि वो बाय कर सके, अपने सेल कर सके। ड्यू टू इस प्रोसीजर से जो मनी मार्केट है उसे भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। फंड्स मोबिलिटी में हम कह सकते हैं कि एक बंदा है जो एक कंपनी चला रहा और इसको जो है 1000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है, रुपीज़ का, मैंने शेयर्स नहीं बोला। और बी एक बंदा है जो चाहता है कि वो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे किसी कंपनी में। सो स्टॉक एक्सचेंज बीच में आएगी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं और जो लोग लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, उन दोनों को मिलवाता है। सो इससे फंड मोबिलिटी होगी। कंक्लूजन में हमने लिख देना है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है कंपनीज और इन्वेस्टर्स को टुगेदर लाती हैं। ये हेल्प करता है कंपनीज को कि वो अपना कैपिटल रेज कर सकें और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटीज़ को खरीदना जहाँ बेचना है, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इकोनॉमी में, और बड़े सारे फंक्शंस इनके जो है परफॉर्म किए जाते हैं स्टॉक मार्केट के। स्टॉक एक्सचेंज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और वास्ट टॉपिक है जिसको मैंने थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और ये जो है क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ये 10-12 पेजेस का क्वेश्चन है, इसको आप छोटा कर लीजिए जैसी आपकी इच्छा है। बट अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन इट्स अ फुल फ्लैश्ड 20 मार्क क्वेश्चन फॉर GNU पेपर विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप +1 +2 में है तो इससे आपको मेन पॉइंट्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपने ये स्टॉक एक्सचेंज की मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया या उसकी टाइप्स पे वीडियो चाहिए आपको, जहाँ आपको चाहिए कि सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स, एडवांटेजेस, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप स्क्रॉल कर लीजिए वीडियोस, आपको वहाँ पे वीडियो ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।